क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि और विनेश जी से भी पूछा गया था कि विनेश जी से अब उनसे पूछा कि कहाँ पर उनसे छेड़छाड़, क्योंकि उनसे पहले जो रिलेशन थे ब्रिजभूषण से, आरोपित ब्रिजभूषण से, तो उनके रिलेशन ठीक थे। तो उनसे पूछा कि फिर कहाँ पर छेड़छाड़ी हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई तुर्की में हुई थी। अब फिर जब और ज्यादा इसके खगाला गया इस बयान को, तो पता लगा भाई, जब टाइम उन्होंने बताया कि इस समय मेरे पास छेड़छाड़ी हुई, तब पता लगा कि भाई टर्की में ब्रिजभूषण जी गए ही नहीं थे। और उसके बाद जब दोबारा उनसे पूछा गया कि उन्होंने बोला कि मैं भूल गई होंगी, वो मंगोलिया में हुआ था। तो फिर तब पता लगा भाई आरोपित ब्रिजभूषण मंगोलिया में भी नहीं गए। सर ये तो विनेश बता सकती है और आपको ज्यादा पता है, परंतु मैं इस पे वकील होने के नाते इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना ही मैं टिप्पणी करने का मेरे को कोई अधिकार है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अधिकारियों का काम है कि कहाँ कहाँ गया। अगर उनको ये लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा कि ये हुआ नहीं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस बात की और जवाब देगी पुलिस। तो ये तो काम पुलिस अधिकारियों का है। तो रीजन आप क्या देख रहे हैं जो अब तक गिरफ्तारी रुक रही है? और कुछ लोग तो मुझे सुनने में आ रहा है कि भाई सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन तक का वेट कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी पक्का होगी। इसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। अगर सरकार का इसको संरक्षण ना होता इस अपराधी को, तो अब तक तो ये जेल में होता। और जहां तक बात ये है कि इलेक्शन के बाद होगा ना होगा, वो भी सरकार का काम और एजेंसियों का काम है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी गिरफ्तारी कराए बगैर हम घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास रहा, हम जब जब दिल्ली आए हैं जीत के गए हैं, और अब की बार भी हम जीत करके गए। किसानों ने भी है ना, किसानों ने क्या नाम है, बीजेपी हिला दी, कांग्रेस को हिला दिया था। तो इधर कहना में छोटा सा आंदोलन है, इसको भी ला के जाएंगे और जीत के जाएंगे जी। ब्रिजभूषण को जेल पहुंचा के जाएंगे। भाई जनता का यहाँ पर साफ आपने ओपिनियन सुना, इनका सीधा सीधा कहना है भाई ब्रिजभूषण को यहाँ पर जेल भी पहुंचाएंगे और इंसाफ भी हमारे पहलवान और बेटियों को जरूर मिले। तो जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और गिरफ्तारी भी पक्का होगी। लेकिन सर इसी बीच हमने एक चीज देखी थी, वो 7 पहलवानों की मैं बात करना चाहूंगा। उन 7 पहलवानों से पूछताछ की गई कि आपके साथ कहाँ छेड़छाड़ हुई, कब हुई, तो उनमें से किसी के पास भी जवाब नहीं था इसका। तो इसका मतलब क्या निकला? सर ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और उस पहलवानों के साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो पुलिस अधिकारी बता सकते हैं, पहलवान बता सकते हैं। परंतु ये केस सच्चा है, इस केस में पूरी सच्चाई है और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी, मेरे को पूरा विश्वास है। और विनेश जी से भी पूछा गया था कि विनेश जी से अब उनसे पूछा कि कहाँ पर उनसे छेड़छाड़, क्योंकि उनसे पहले जो रिलेशन थे ब्रिजभूषण से, आरोपित ब्रिजभूषण से, तो उनके रिलेशन ठीक थे। तो उनसे पूछा कि फिर कहाँ पर छेड़छाड़ी हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई तुर्की में हुई थी। अब फिर जब और ज्यादा इसके खगाला गया इस बयान को, तो पता लगा भाई, जब टाइम उन्होंने बताया कि इस समय मेरे पास छेड़छाड़ी हुई, तब पता लगा कि भाई टर्की में ब्रिजभूषण जी गए ही नहीं थे। और उसके बाद जब दोबारा उनसे पूछा गया कि उन्होंने बोला कि मैं भूल गई होंगी, वो मंगोलिया में हुआ था। तो फिर तब पता लगा भाई आरोपित ब्रिजभूषण मंगोलिया में भी नहीं गए। सर ये तो विनेश बता सकती है और आपको ज्यादा पता है, परंतु मैं इस पे वकील होने के नाते इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ना ही मैं टिप्पणी करने का मेरे को कोई अधिकार है। ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अधिकारियों का काम है कि कहाँ कहाँ गया। अगर उनको ये लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा कि ये हुआ नहीं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस बात की और जवाब देगी पुलिस। तो ये तो काम पुलिस अधिकारियों का है। तो रीजन आप क्या देख रहे हैं जो अब तक गिरफ्तारी रुक रही है? और कुछ लोग तो मुझे सुनने में आ रहा है कि भाई सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन तक का वेट कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी पक्का होगी। इसको सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। अगर सरकार का इसको संरक्षण ना होता इस अपराधी को, तो अब तक तो ये जेल में होता। और जहां तक बात ये है कि इलेक्शन के बाद होगा ना होगा, वो भी सरकार का काम और एजेंसियों का काम है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी आंदोलन को लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं और इस 20 दिनों में हमने काफी कुछ देखा। पहले कैंडल मार्च हुआ, उसके बाद अगले ही दिन जहां पर एक पीसफुल कैंडल मार्च होने के बाद हमने एक दिन देखा जहां पर किसान संगठन के लोग आए, यहाँ पर जो बैरिकेड थे उनको उखाड़े गए। और उसके एक और कदम यहाँ पर पहलवानों ने लिया, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ब्लैक डे मनाया जाएगा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और उसका बढ़ चढ़कर लोगों ने यहाँ पर स्वागत भी किया और उसको सपोर्ट भी किया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहेंगे आप इस ब्लैक डे पर, कितना इम्पैक्ट यहाँ पर जनता पर पड़ेगा इस ब्लैक डे? निश्चित तौर पर ये आंदोलन का एक हिस्सा जो आज ब्लैक डे बनाएगा, और तरह तरह के वो स्टेप आते हैं आंदोलन के अंदर, और आज ये ब्लैक डे बनाएगा। ब्लैक डे के अंदर पूरे देश के तमाम संगठनों ने, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वकीलों ने ब्लैक डे के रूप में मनाया गया इनके खिलाड़ियों के समर्थन में। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम। लेकिन सर उससे पहले जब कैंडल मार्च हुआ उसका कुछ खास इम्पैक्ट दिखा नहीं, उसका क्या रीजन देख रहे हैं आप? सर कैंडल मार्च का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे किसान संगठनों ने जो कमेटी बनी है,
उन्होंने 21 तारीख तक का टाइम दिया है। 21 तारीख तक अगर सरकार नहीं बात करती तो इम्पैक्ट हम दिखा के जाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास रहा, हम जब जब दिल्ली आए हैं तो जीत के गए हैं, कभी हार के हम दिल्ली से। क्या सर आप क्या कह रहे हैं कि वो 21 दिन बाद क्या बड़ा होगा, मतलब फैसला लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। हमारी 13 महीने की ट्रेनिंग है और वो बता दिया जाएगा किस तारीख के बाद के क्या स्टेप लिया जाएगा, वो तो बैठ के फैसला लिया जाएगा। सर क्या लग रहा है यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मोदी सरकारों को भी किया जा रहा है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की वजह से यहाँ पर फैसला रुक रहा है? अगर ऐसा कुछ कांड 2014 से पहले किया होता तो क्या लग रहा है अब तक ब्रिजभूषण जेल में तो एटलीस्ट होता? बिल्कुल होता। देखिए, ये आपको पता है कि पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज है, FIR हुई है, और एक FIR दर्ज करवाने तक सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो सरकार का संरक्षण इसको है, और पोक्सो एक्ट के अंदर तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, वो भी नहीं की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, चाहे सरकार कितनी जोर लगा ले, चाहे ब्रजभूषण सिंह कितना ही जोर लगा ले, इसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और उसकी गिरफ्तारी भी होगी, टाइम कितना ही लगेगा। तो भाई सर ने बताया कि कैसे इनको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और गिरफ्तारी भी पक्का होगी। लेकिन सर इसी बीच हमने एक चीज देखी थी, वो 7 पहलवानों की मैं बात करना चाहूंगा। उन 7 पहलवानों से पूछताछ की गई कि आपके साथ कहाँ छेड़छाड़ हुई, कब हुई, तो उनमें से किसी के पास भी जवाब नहीं था इसका। तो इसका मतलब हम क्या निकालें? सर, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और उस पहलवानों के साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो पुलिस अधिकारी बता सकते हैं, पहलवान बता सकते हैं, परंतु ये केस सच्चा है, इस केस में पूरी सच्चाई है और निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो गई, मेरे को पूरा विश्वास है। और विनेश जी से भी पूछा गया था कि विनेश जी से अब उनसे पूछे कि कहाँ पर उनसे छेड़छाड़, क्योंकि उनसे पहले जो रिलेशन